गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आपकी क्लास शुभम सर लेते थे, लेकिन आज किसी कारण से आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए बच्चों आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है, तो जो भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था हम वहीं से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे मेरी जो है एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई भी बच्चा अपना माइक और वीडियो जो है वो ऑन नहीं रखेगा, ठीक है, और कोई भी बच्चा क्लास में अनावश्यक बातें नहीं करेगा। ठीक है बेटा। आपको कोई भी जवाब देना हो तो आप चैट बॉक्स का यूज कीजिए, कोई भी डाउट पूछना हो तो आप उसको चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आप पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आपसे जो है क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर आपने कहाँ देना होता है बच्चों? पोल सेक्शन में, है ना। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि पोल सेक्शन कहाँ होता है, पर फिर भी आपको एक बार हम बता देते हैं कि पोल सेक्शन तक कैसे हमने पहुंचना है। ठीक है बच्चों, आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन दिख रही होगी अपने फोन पे। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा जो है दिखाई देगा। ठीक है, जब आप इन 3 बिंदुओं पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और वहां पर आपको दिखेगा एक्टिविटीज का ऑप्शन। किसी किसी बच्चे को एक्टिविटीज दिखेगा, किसी किसी बच्चे को यहाँ पर गतिविधियां भी दिख सकता है। ठीक है, कभी कभी फोन हमने हिंदी में सेट किया होता है तो हमें हिंदी भी दिख सकता है। तो एक्टिविटीज और गतिविधियों का एक ही मतलब है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा पोल्स और उस पे दिखाई देगा 1 एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि आप अभी मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है। फिर जब आप इस पोल पे क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। जब आप 4 ऑप्शन में से जो आपको सही आपका उत्तर लग रहा होगा उस पे आपने ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करोगे फिर आपने जो है जाकर के वोट करना है। ठीक है बच्चों, अगर आप अपने आंसर को ऐसे क्लिक करते हो और वोट पे क्लिक करना भूल जाते हो या नहीं कर पाते हो तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए बच्चों आपने वोट पे जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बीच में कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का योग और घटाव। ठीक है, तो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है कहाँ? पोल सेक्शन में। तो इसलिए आपका चैट सेक्शन अभी के लिए हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, पहले आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपने पहले क्वेश्चन अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद जो है आपको पोल सेक्शन दिखेगा। ठीक है, अभी आपको पोल नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो 954 से 133 या फिर 133 अधिक है। ठीक है, चलिए। बेटा आपको अभी भी समझाया गया है कि कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आप ऐसी कोई भी हरकत करते हो तो हमें आपको जो है क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आगे से आपका ऐसी कोई आजाद सिंह जी के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपको कहा गया है कि अपना माइक ऑन नहीं रखना है। अगर आप माइक ऑन करके ऐसे हरकत करेंगे तो आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आपका पोल सेक्शन भी जो है वो ऑन हो चुका है। ठीक है, काफी बच्चों के उत्तर आ चुके हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे अपना अपना उत्तर देने की। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे पहले इसे कॉपी पे अच्छे से हल कीजिए, उसके बाद मैम एक अपना। मिनट चाहिए था आपको, मुझे 1 मिनट, यस सर, सॉरी। यस सर, यस सर। बेटा ये जो आप कर रहे हो ना, ये नोट रिकॉर्ड हो रहा है आपकी सारी एक्टिविटी, और मैं आपको देख भी रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत करो आपको देखा नहीं जा रहा है ना। नेक्स्ट टाइम से जो मैम कह रही है उसे फॉलो करिए, और ऐसी एक्टिविटी मत करिए जिससे कि आपका नाम जाए प्रिंसिपल टीचर के पास जाए। ठीक है, अब जो मैम समझा रही है उसे ध्यान से फॉलो करिए, उसकी बात मान से मैम की जी बात सर। मानिए, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए जिससे कि आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए या आपकी शिकायत आपके प्रिंसिपल। नीरज नाम का बच्चा कौन है? सर जी मैं। नीरज, माइक बंद करिए अपना। जी सर। ओके मैम, कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या कीजिए, अपना अपना आंसर दीजिए। मुझे दिख रहा है कि 4 बच्चों ने अपना उत्तर दे दिया है। ठीक है बच्चों, लेकिन क्लास में जो है ज्यादा बच्चे हैं, है ना, तो सभी बच्चे अपना आंसर देंगे। ठीक है, हाँ, अगर किसी बच्चे को जो है पोल सेक्शन नजर नहीं आता तो बेटा आप अपना आंसर कहाँ देंगे? चैट बॉक्स में। लेकिन अभी आपका चैट बॉक्स ऑफ है। अभी आपका जब पोल सेक्शन एंड होगा तो आपका चैट सेक्शन ऑन होगा, वहां पर आप अपना उत्तर दे सकते हो। पर जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर आता है तो बेटा आप सभी ने अपना उत्तर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, तो हम 10 सेकंड का और वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपका पोल सेक्शन वो एंड
हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, कोई बच्चा रहता है अगर किसी का आंसर अभी तक नहीं आ पाया तो आप बच्चा बता सकते हो। ठीक है, तो हम पोल को एंड करते हैं। जिन बच्चों को पोल नजर नहीं आता बेटा आप अपना आंसर कहाँ दोगे? चैट सेक्शन में, जो आपके लिए ओपन हो चुका है। आप जाइए और वहां पर अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, तब तक हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी संख्या को ज्ञात कीजिए जो कैसी हो, जो 954 से 133 अधिक हो। ठीक है, मतलब हमने ऐसी संख्या का पता लगाना है जो कैसी हो, जो ऐसी हो कि अगर हम 954 से इतने कदम आगे बढ़ रहे हैं, इतने कदम हम कहाँ को चल रहे हैं? आगे को चल रहे हैं। तो हम सभी को पता है जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो मतलब हम क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो 954 में हमने कितने कदम जोड़ने हैं? 133। ठीक है, तो सभी बच्चे जोड़ेंगे इसे, तो कितना आएगा? 4 में 3 जोड़ा तो 7, 5 में 3 जोड़ा तो 8 और 9 में 1 जोड़ा तो 10। ठीक है, तो ये इसका क्या है? सही उत्तर है। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पूछा गया है कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जो इससे इतनी अधिक है, मतलब इतने कदम आप यहाँ से आगे को चलो और पता करो कि आपको कौन सी संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों? जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हमें दिख रहा है अभी? सी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सी उत्तर दिया है वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर क्या था? सही था। ठीक है, जितने बच्चों ने सी दिया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड। जिन बच्चों ने गलती से ए दे दिया हो या बी दे दिया हो या आप लोग सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाए हो तो बच्चों आप एक बार बता दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, पर अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो आप एक बार वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया कि इसका उत्तर क्यों है सी, तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों ने लगभग लगभग वाई टाइप कर दिया है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है? सी। ठीक है, अभी आपको कुछ क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे, तो अभी के लिए आपका चैट सेक्शन क्या है? फिर से ऑफ होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन को देखेंगे, सभी हल करेंगे, उसके बाद पोल सेक्शन में जाएंगे और अपना उत्तर जो है वो देंगे। यहाँ पर आपको कहा गया है कि 42 में से 27 को घटाइए। क्या कीजिए? घटाइए। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे? 42 में से 27 को घटाएंगे और ऑप्शन देखेंगे, कौन सा ऑप्शन ठीक है उसे अपने मन में याद रखेंगे, फिर पोल सेक्शन में जाकर के अपना उत्तर जो है वो दे के आएंगे। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। ठीक है, सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पहले नोट करेंगे और अपना आंसर देंगे। काफी बच्चों ने जवाब दे दिया है और सभी जितने मुझे अभी जवाब दिख रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्लास में बच्चे ज्यादा है लेकिन आंसर अभी भी कुछ बच्चों ने ही दिया है। वेरी गुड। ठीक है, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। चलिए 10 सेकेंड हम और वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो आपका पोल सेक्शन एंड हो चुका है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता बेटा आप अपना जवाब कहाँ दे सकते हो? चैट सेक्शन में। चलिए, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, देखिए, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो 2 है वो छोटा है, 2 जो है माइनस नहीं कर पाएगा 7 को, है ना, तो 2 ने क्या किया? 4 से क्या किया? हसल मांगी। 4 ने इसे हसल दी तो ये बन गया 12। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ी करते हैं। वो क्या गड़बड़ी करते हैं कि वो ऐसे बोलते हैं कि 1 2 कितना होता है? 3, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर 1 2 का मतलब है 12। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने कभी भी ऐसा नहीं समझना कि ये 3 हो गया। मैम आवाज नहीं आ रही। 12 हो गया। अच्छा, किन किन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप किन किन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो वाई टाइप कर दीजिए। आवाज कौन आ रही मैम? हाँ बेटा, क्योंकि आपके जो सर है वो किसी कारण से आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ। ठीक है, मैम आवाज नहीं आ रही। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा आप क्लास को लीव कीजिए और दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उससे आपको आवाज में थोड़ा फर्क जो है वो दिखाई देगा या फिर सुनने को मिलेगा। ठीक है, चलिए,
तो यहाँ पर क्या किया हमने, इससे हासिल मांगी तो ये बन गया 12, और 12 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, अब इस 4 ने इसे हासिल दी थी तो 4 कट के खुद कितना रह गया, 3। ठीक है, और 3 में से 2 गए तो कितना आता है बच्चों, 1, मतलब 15। तो इसका सही उत्तर क्या था, 15। और काफी बच्चों ने जो है इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है, तो बच्चों वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो अभी आपके लिए जो है एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपने कहाँ देना है, पोल सेक्शन में देना है, इसलिए आपका चैट बॉक्स जो है वो अभी के लिए ऑफ कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, 942 में से 635 को आपने जो है वो घटाना है। ठीक है, और इसको आप पहले अपनी कॉपी पे अच्छे से सॉल्व कीजिए, घटाइए, उसके बाद ही पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दबाजी में या फिर कभी कभी जो है लापरवाही से भी अपना उत्तर गलत दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे से आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है, आप इसे अच्छे से हल कीजिए, उत्तर देखिए, उसके बाद पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दीजिए। चलिए सभी बच्चे अच्छे से इसे हल करेंगे, उसके बाद ही अपना जो उत्तर है वो देंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चों के जवाब आ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो आपको टाइम दिया जा रहा है ना, आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, उस ऑप्शन को अपने माइंड में याद रखिए और फिर पोल सेक्शन में जाके उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर वोट कीजिए। ठीक है, ठीक है, काफी बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, तो बच्चों चलिए अब हम 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल एंड हो चुका है। जिन बच्चों को बच्चों पोल सेक्शन नजर नहीं आता तो आप सभी कहाँ अपना आंसर देंगे, चैट सेक्शन में। चलिए तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। 942 में से जो है 635 को हमने क्या करना है बच्चों, घटाना है। ठीक है, तो अब फिर से वही बात, 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो 2 ने क्या किया, इससे हासिल मांगी तो ये बन गया 12, और ये कट के रह गया 3। ठीक है, 12 में से 5 जब हम घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 7। ठीक है, और 3 में से 3 गए तो बचते हैं 0, और इस 9 के ऊपर तो कुछ नहीं था, 9 ना कटा है ना इसने किसी से कोई हासिल मांगी है, तो ये 9 का 9 ही रहेगा, और 9 में से 6 गए तो कितना आता है, 307। ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों ने जो उत्तर है वो बिल्कुल क्या दिया है, सही दिया है, 307। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका उत्तर। तो बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको किसी भी बच्चे को घटाने में, संख्याओं को घटाने में कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपको एक बार फिर से सिखा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो काफी अच्छी बात है ना, इसका मतलब कि सर ने आपको अच्छे से सब सिखा दिया है। तो चलिए आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा अभी, इसलिए आपका चैट सेक्शन अभी के लिए ऑफ हो रहा है, तो कोई बच्चा अगर कुछ टाइप कर रहा है तो बेटा आप रुक जाइए। चलिए आपका चैट सेक्शन ऑफ हो चुका है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, फिर इसे अपनी कॉपी पे हल करना है, उसके बाद ही उत्तर देना है। यहाँ पर आपको बोला गया है दो योगों, योग मतलब जोड़। ठीक है, दो योगों 145 जमा 185। ठीक है, इसमें इंग्लिश में बोलती हूँ, हिंदी में कभी कभी अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232 का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अंतर। तो बच्चों आपने इसमें अंतर ज्ञात करना है, पर किसका, इसके और इसके योग का। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा है, इसलिए अभी आपका पोल सेक्शन जो है वो बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा, पहले आप सभी बच्चे जो है इसे अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा लापरवाही या फिर गलती से या फिर तुक्का मार के आंसर नहीं देगा। ठीक है बच्चों, सभी अपनी कॉपी पे से हल कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आपको बोला है कि दो योग हैं, पहले उनको निकालिए, फिर उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल है ना, सभी बच्चे ट्राई करेंगे।
ठीक है, सभी बच्चे पहले इसे अच्छे से हल करेंगे। मैम मेरा तो पोल नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, अभी मैंने कहा कि अब आपका पोल ऑन नहीं हुआ है ना, पहले आप जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद मैं कर खुद लिया जी। बताऊंगी, मैं आपको बता दूंगी कि पोल ऑन होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं 10 तक गिनूंगी, उसके बाद आपको पोल सेक्शन नजर आ जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। चलिए, जिन जिन बच्चों ने इसको हल कर लिया वो बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में अपना आंसर देंगे। जो बच्चे अभी पूरी तरह से हल नहीं कर पाए हैं, तो बच्चों पहले अपने क्वेश्चन को अच्छे से पूरी तरह से हल कीजिए, उसके बाद ही जो है अपना उत्तर देना है। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चों के जवाब आ चुके हैं, किसी के सही है तो किसी के गलत भी है ना, इसलिए आपको कहा गया है कि अच्छे से पहले इसे हल कीजिए, सोच समझ के, पूरा आपको टाइम दिया जाता है, अच्छे से है ना, हल कीजिए, उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बाद ही जाकर जो है पोल सेक्शन में अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, तो सभी बच्चे कोशिश करें उत्तर देने की। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता बेटा, आपको एक बार मैं फिर बता दूं, आप अपना उत्तर कहाँ देंगे, चैट बॉक्स में। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर आता है वो सभी बच्चे अपना आंसर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए 10 सेकंड हम और वेट कर लेते हैं, उसके बाद आपका पोल जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो आपका पोल एंड हो चुका है अब, और आपका जो है चैट बॉक्स ऑन हो गया है। तो बच्चों, जिनको पोल सेक्शन नजर नहीं आता वो अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर जो है वो क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, सभी बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे। बच्चों, पहले आपको कहा गया था कि दो योग हैं, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये, तो पहले हमने क्या करना, हमने इनको जोड़ना था। क्या करना था, जोड़ना था, मतलब जमा करना था। तो चलिए पहले हम इन्हें जोड़ते हैं। 145 में 185 को हम जोड़ते हैं। 5 में 5 जोड़ो तो कितना आता है, 10, एक हासिल ऊपर चले गई। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, और एक जोड़ा तो 13। ठीक है, तो 3, और ये एक कैरी ऊपर चलेगी, हासिल ऊपर चलेगी, तो 1, 2, 3, तो इसका आया 330। ठीक है, मतलब पहले वाली संख्या को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या उत्तर आया, 330 उत्तर आया। पर क्या हमसे ऐसा कहा गया था कि आप इसे जोड़िए और उत्तर दीजिए? जी नहीं, हमें तो कहा गया था कि पहले दोनों को जोड़ो फिर उनका अंतर ज्ञात करो। तो अभी हमारा सिर्फ आधा ही जो है प्रश्न वो हो पाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 स्टेप करते हैं। अब किस किस को जोड़ना है, 234 को या 234 को और 232 को। ठीक है, इसे अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 में 2 जमा किए तो 6, 3 जमा 3 6 और 2 जमा 2 4। ठीक है, तो हमारा जो है दूसरे वाले को जोड़ के कितना उत्तर आया, 466 या 466। ठीक है, तो पर क्या हमें कहा था कि आप बस इन्हें जोड़िए? नहीं, हमें कहा था कि पहले जोड़ो फिर अंतर ज्ञात करो। अब अंतर किस किस के बीच में ज्ञात किया जाता है, तो अंतर जो है दोनों के जो उत्तर हैं उनके बीच में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब कैसे, क्या मैं 330 में से 466 को माइनस करूं, क्या ये सही होगा? जी नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, छोटे में से बड़े को कैसे घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। तो इसलिए जिसका उत्तर बड़ा है उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, जिसका उत्तर छोटा है उसे हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसे माइनस करते हैं, तो 6 में से 0 माइनस हुआ तो 6 का 6, 6 में से 3 माइनस हुए तो 3 का 3, और 4 में से 3 माइनस हुए तो 1। मतलब इसका सही उत्तर क्या था, 136। ठीक है बच्चों, अगर इसका उत्तर बड़ा होता और इसका उत्तर छोटा होता तो पहले हम इसे लिखते और उसमें से इसके उत्तर को घटा देते। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा है, जो हमारा दूसरा वाला योग है इसका उत्तर बड़ा है ना, बड़ा है, और इसका छोटा है, तो पहले ये लिखा फिर ये लिखा। तो बच्चों, अगर आपको समझ आ गया कि इसका उत्तर 136 क्यों आया तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, आप चाहते हो कि एक बार फिर से रिपीट किया जाए, तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम एक बार रिपीट कर दो। ठीक है बच्चों,
ठीक है, तो हाँ, जितने बच्चों ने उत्तर दिया है उसमें दिख रहा है कि सभी बच्चों को समझ आ गया है। ठीक है, कोई अगर आपको डाउट है तो बच्चों आपने पूछना है, क्योंकि इसका जो है जवाब कुछ बच्चों ने गलत दिया था। ठीक है, किसी ने ए दिया था, किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी, मतलब चारों ऑप्शन जो है पोल सेक्शन में देखने को मुझे मिले थे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों कोई भी डाउट है तो आप अभी के अभी पूछिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या था? सी, 136। ठीक है, तो अभी जो है आप लोग पढ़ चुके हो कि संख्याओं को मैम कैसे जो, हाँ जी, 1 मिनट रुको ना। रिपीट करने को कह रहे हैं आप? नहीं, 1 मिनट रुको ना। अच्छा, एक मिनट रुकिए। ठीक है, जब तक वो बच्चा ज्वाइन होता है तब तक मैं आपको बस इतना ही बता रही थी कि आप जो है पढ़ चुके हो जोड़ कैसे करते हैं, है ना, जोड़ते कैसे हैं और घटाव कैसे करते हैं। ये दो चीजें आप पढ़ चुके हो। किसी बच्चे को अगर इनमें डाउट है तो बच्चों आप अभी के अभी पूछ सकते हो। अगर आपको जोड़ने में और घटाने में कोई भी कर परेशानी सकते है, हो जी स्टार्ट। हाँ ठीक है बेटा, है ना। तो मैं अभी बस यही पूछ रही थी कि अगर आपको जोड़ने में और घटाने में कोई दिक्कत है तो बेटा आप पूछ सकते हो, है ना, कोई भी। ऐसा आपने यहाँ पर ना शर्माना है ना जो हिचकिचाना है। कोई भी डाउट है तो आपने अभी के अभी पूछना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जोड़ और घटाव हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कि संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है, संख्याओं का गुणन। ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। चलिए, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको पहले एक उदाहरण दिया गया है, उसे समझते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर? तो बच्चों यहाँ पर आपको कहा गया है कि यहाँ तीनों क्यारियों में 5-5 फूल है। ठीक है, 3 क्यारियां हैं, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, 1 2 3। ठीक है, 3 क्यारियां हैं और तीनों क्यारियों में जो है 5-5 फूल हैं। तो क्या आप बता सकते हो कुल यहाँ पर कितने फूल हैं? बता सकते हैं आप? अगर आप बता सकते हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अपना उत्तर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, वेरी गुड, 15। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसके लिए जो है काफी बच्चों ने क्या किया होगा, पहली क्यारी में जो फूलों की संख्या है उसमें जोड़ दिया होगा दूसरी क्यारी के फूलों को, और जो उसका उत्तर आया उसमें जोड़ दिया होगा तीसरे क्यारी के फूलों को, है ना। जोड़ दिया, आपने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, तो उत्तर क्या मिला हमें? 15। और सभी बच्चों का उत्तर क्या है? बिल्कुल ठीक है, 15। चलिए, लेकिन हम जो है इसे ऐसे भी तो निकाल सकते थे, इसका हल निकाल सकते थे ना। क्यों? क्योंकि जब आपको एक ही संख्या को बार बार जमा करना पड़े तो हम उसको बार बार जमा करने के बजाय क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें 5 को बार बार जमा करना पड़ रहा था, 5 जमा 5 जमा 5। अब क्योंकि संख्या तो सेम है, जो 5 है वो तो सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। कितनी बार जोड़ना पड़ रहा है हमें इसे? हमें इसे जोड़ना पड़ रहा है 3 बार। ठीक है, तो 3 बार जोड़ने से अच्छा हम इसे क्या कर लेंगे, हम जो है 5 को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 5 को 3 से गुणा कर देंगे। तो आपने जो है यहाँ पर अभी अभी एक चीज सीखी कि अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार खुद को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, तो हम जो है उसको, हाँ सॉरी, बार बार खुद को जमा कर रही है, रिपीट नहीं, कोई संख्या अगर बार बार खुद को जमा कर रही है, ठीक है, तो हम उसे जमा करने के बजाय क्या कर सकते हैं, सीधा गुणा कर सकते हैं। और गुणा कैसे करेंगे? गुणा करने के लिए हम लिखेंगे, संख्या हमारी कौन सी है, संख्या हमारी 5 है, कितनी बार खुद को जमा कर रही है, 3 बार जमा कर रही है, तो उसी से उसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, सभी को क्लियर है तो आप मुझे अभी बताइएगा इसका क्या जवाब होगा। चलिए बताइए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? कोई संख्या खुद को बार बार जमा कर रही हो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? पहले हम क्या लिखेंगे, चलिए आप मुझे लिख के बताइए फटाफट से सभी बच्चे। सभी बच्चे सोचिए और लिख के दिखाइए।
हाँ बेटा, उत्तर तो आपने चलिए ठीक बताया, लेकिन उत्तर नहीं, मैं कह रही थी कि हम इसे गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना, देखिए यहाँ था 5, है ना, 5 जमा 5 जमा 5, तो उसे हमने कैसे लिखा था, उसे हमने लिखा था 3 गुना 5। तो वैसे ही ये जो 9 है, इसे हम गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक जवाब आ चुका है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आप सभी बच्चों ने इसका उत्तर तो ठीक दिया। उत्तर तो इसका चलो 63 आएगा, 63 आएगा, पर इसे हम गुणा के रूप में कैसे लिखे, हम यहाँ पर वो चीज सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3 बार 5 को गुणा किया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आप संख्या लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, संख्या। संख्या कौन सी है हमारी, 9। 9 हमारी संख्या है, और इसे हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, हम इसे कितनी बार जोड़ रहे हैं, तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। हम जो है इसे 7 बार जोड़ रहे हैं। तो 7 बार जोड़ते जोड़ते तो कितना हमारा समय इसमें बर्बाद हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इसे 9 गुणा 7। ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पर आप बच्चों ने लिखा है, वैसे भी हम इसे लिख सकते हैं कि 7 बार कौन गुणा हो जमा हो रहा है, 9, तो 7 गुणा 9। चाहे आप इसे ऐसे लिखिए, चाहे आप इसे ऐसे लिखिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। दोनों को जब हम गुणा करेंगे, है ना, तो उत्तर में हमें क्या मिलेगा, 63। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ आ गया। तो चलिए मुझे आप एक और उदाहरण करके दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, आपने इसे गुणा के रूप में लिख के दिखाना है मुझे, बस इतना ही आपका काम है कि आप बताइए कि इसे हम गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हैं। सभी बच्चे देखेंगे और कोशिश करेंगे और अपना उत्तर देंगे। हाँ बेटा, उत्तर तो आपका ठीक है, लेकिन गुणा के रूप में कैसे लिखना है वो भी आप एक बार बता दीजिए। ठीक है, जैसे हमने 5 जमा 5 जमा 5 को लिखा था ना, 3 गुणा 5, तो वैसे ही इसे हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम पहले संख्या भी ले सकते हैं। मैंने लिखा कि संख्या मेरी 12 है ना, तो मैंने 12 का 12 लिख दिया। फिर मैंने देखा कि जो मेरा 12 था वो 4 बार जमा हो रहा है, तो 12 को 4 बार जमा करने से अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ, 12 को 4 से गुणा कर सकती हूँ, है ना। तो ऐसे 12 चौके भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 बार कौन है, 12 है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों क्या है, मैंने कहा अभी बराबर है। और 12 चौके कितना होता है, 48। ठीक है, तो सभी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही जो है वो उत्तर दिया है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको यहाँ तक जो है लगभग लगभग समझ आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम देख सकते हैं कि 3 क्यारियां थी, है ना, और उनमें 5-5 फूल थे। तो जो ये 3 है, ये है क्यारियों की संख्या। की क्यारियां कितनी है, क्यारियां 3 है, और प्रत्येक क्यारी में है कितने फूल, तो 5-5-5। अब तीनों में 5-5-5 थे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, गुणा किया। पर अगर यहाँ पर ऐसा होता, देखिए, चलिए इसे हम बाद में करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इसे गुणा कर लिया। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि यदि क्यारियों की संख्या बढ़कर 7 कर दी जाए, क्यारियों की संख्या पहले ही बच्चों 3 थी, और 3 क्यारियों में 5-5-5 फूल थे, पर अब जो है क्यारियों की संख्या 7 है, तो आप बताइए कितने फूल होंगे। जल्दी से आप जो है इसे समझिए सवाल को, और बताइए कि कितने फूल जो है अब वो होंगे अगर क्यारियों की संख्या जो है बढ़कर 7 हो गई। जब 3 थी तो हर एक क्यारी में जो है कितने कितने फूल थे, 5-5 फूल थे, तो हमने क्या किया था, उन्हें ऐसे जमा किया था। अब फूल कितने हैं, अब जो फूल है वो बढ़ के कितने हो गए, सॉरी क्यारियां बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। तो अब क्या करेंगे हम, क्या आएगा इसका उत्तर। ठीक है, एक जवाब आ चुका है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ जवाब सही भी आ रहे हैं, कुछ गलत भी आ रहे हैं, है ना। चलिए, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर जो है क्यारियों की संख्या बढ़कर हो गई 7, मतलब कि अब 7 क्यारियां हैं। पहली में कितना है, पहली में 5 फूल, दूसरे में 5 फूल, तीसरी में भी 5 फूल, चौथी क्यारी में भी 5 फूल,
5वीं क्यारी में भी 5 फूल है, छठी में भी 5 और 7वीं क्यारी में भी 5 है। अब इतना जमा अगर हम करेंगे तो कितना हमारा समय लग जाएगा, है ना। तो हम इसे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं कि 5 को हमें 7 बार जमा करना पड़ रहा है, तो उससे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 5 हमारी संख्या है, कितनी बार जमा करनी पड़ रही है, 7 बार, तो उसको 7 से गुणा कर दीजिए। और सभी को पता है 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आपको यहाँ तक अगर समझ आ चुका है तो आप जो है वो वाई टाइप कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी भी जो है थोड़े थोड़े गलत जो है वो जवाब दिए हैं। तो बच्चों मन में कोई भी आपने डाउट नहीं रखना है, अभी के अभी आपने पूछना है। ठीक है। हमने यहाँ पर जो है 5 को ही क्यों गुणा किया 7 को, जैसे यहाँ पर एक बच्चे ने लिखा था 21। ठीक है, जैसे मुझे नहीं पता 21 आपने क्यों लिखा, पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम जो है फूलों को गिन रहे हैं। जब क्यारियां 3 थी तो फूल कितने थे, 15। जब क्यारियां 7 हो गई तो फूल भी बढ़ गए, है ना। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या आया, 35। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर भी आपको वही समझाया गया है कि क्यारियों की संख्या है 7 और फूलों की संख्या है 5, तो 7 पंजे कितना होता है, 35। ठीक है, चलिए पर आपको यहाँ पर जो है कुछ चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है कि यहाँ प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है, इसीलिए यहाँ हमने क्या किया, गुणा किया। क्योंकि हमें दिख रहा था कि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है ना। इसलिए हमने क्या किया, गुणा। क्योंकि गुणा कब होगा, गुणा तब होगा अगर एक संख्या खुद को बार बार जमा कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 खुद को बार बार जमा कर रहा था ना। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर होता 5, 6 और यहाँ मान लो 10 होता, तो क्या हम गुणा कर पाते, नहीं। तब तो हमें जोड़ना ही पड़ता। क्यों, क्योंकि ये समान संख्या नहीं है। 5 खुद को बार बार जमा नहीं कर रहा है, 5 6 को जमा कर रहा है, उसके बाद 10 को जमा कर रहा है ना। तो ये कैसी संख्याएं हैं, अलग अलग। तो गुणा कब होगा, जब एक ही संख्या अपने आप को बार बार जमा कर रही होगी। ठीक है, इस बात का जो है आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। आप चाहो तो इस पेज का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो जो जो बच्चा इसे कॉपी पे नोट करता जाएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेता जाएगा, तो वो बच्चा जो है वाई भी टाइप करता जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या कॉपी पे नोट कर लिया है तो आप वाई टाइप कीजिए। चलिए, फिर आपको बोला गया है कि यदि क्यारियों में फूलों की संख्या समान नहीं होती तो हम योग का ही प्रयोग करते। क्योंकि संख्या कैसी थी, पहले समान थी तो हमने गुणा कर दिया, पर अगर अलग अलग होंगी तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं पर जवाब आप बहुत कम बच्चे देते हो, तो बच्चों ऐसा नहीं करना है ना। सभी बच्चे अपना जवाब दीजिए। या अभी आप कॉपी पेस्ट से नोट नहीं करना चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास के बाद अच्छे से नोट कर दीजिए। ठीक है बेटा, कोई भी चैट सेक्शन में बातें नहीं करेगा, सिर्फ वाई या फिर एन आपने लिखना है। चलिए, तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ चुका है तो आपके लिए आगे एक क्वेश्चन है जो कि जिसका आपने आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। तो तब तक के लिए आपका चैट सेक्शन जो है वो मैंने ऑफ कर दिया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। आपको कहा पूछा गया है कि 8 को गुना करेंगे 5 से तो उत्तर में क्या आएगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे सोच समझकर इसका हल देंगे। ठीक है, कोई बच्चा इसको गलत ना करे, कोशिश रखिएगा कि गलत ना हो। ठीक है, बच्चों के जवाब आ रहे हैं। सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश कीजिए। जिन बच्चों को पोल सेक्शन दिखता है उनका तो सभी का पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए। जिन बच्चों को नजर नहीं आता वो बच्चे चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ठीक है बच्चों, हम 10 सेकेंड वेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 40 मैम। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका अब एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है। जिन बच्चों ने जो है पोल सेक्शन नजर नहीं आता, आप चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हो। तो सभी को पता है कि 8 पंजे कितना होता है बच्चों, 40 होता है। ठीक है, आप गुणा भी कर सकते हो या फिर आप जमा करके भी इसको हल कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब हम अभी तक तो हमने देखा कि जो है एक संख्या को कैसे गुणा किया जाता है, या फिर एक अंक वाली जो हमारी संख्या होती है उसको हम कैसे गुणा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे 2 अंकों वाली संख्या होती है उनको गुणा कैसे किया जाता है। तो अगर आप सभी बच्चों को आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता तो आप एक बार यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, तो जब भी हमने गुणा करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले इकाई के अंक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सबको पता है ना इकाई का अंक कैसा होता है, कौन सा होता है, जो सबसे एंड में होता है, आखिर में होता है या फिर शुरू में होता है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। ये आपका कैसा अंक है, इकाई का अंक है। ठीक है, पहले हम इस इकाई के अंक से, अच्छा जिन बच्चों को आता है तो बच्चों आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर लीजिए, जिनको नहीं आता या जो बच्चा फिर से सीखना चाहता है वो बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए और अच्छे से सीखिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम क्या करेंगे, हम जो है पहले 5 से गुणा करेंगे, किसको, 8 को। ठीक है, पहले इसको गुणा करेंगे, तो करते हैं। 5 8 अभी अभी हमने पढ़ा कितना होता है, 8 5 बाय होता है मैम। 40। ठीक है, 40 का यहाँ पर क्या आएगा, 0। हम यहाँ पर पूरा का पूरा 40 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। और 4 कहाँ चला जाएगा, हासिल में, जैसा कि हम जोड़ में करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 5 को किससे गुणा किया, 8 से गुणा किया। अब हम इसी 5 को 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसी नंबर से पहले हेलो होता है, इसी नंबर से फिर आगे वाले को गुणा करना होता है। ठीक है, तो हमने किया 5 हेलो मैम। है 25। बेटा अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो, आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास के बाद अपनी बात कह सकते हो। ठीक है बच्चों, मैम हाँ जी, इतना तो आता है। हाँ बेटा मैंने कहा अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जिन बच्चों को नहीं आता मैं कर लिया उनके जी। है। चलिए, ऑप्शन कितना होता है, 25 होता है। अब 25 तो हमारा आ गया, पर ये यहाँ पर 4 भी तो बच गया था ना, तो 25 में हमने 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 29। ठीक है, ये हमारा अभी पहला स्टेप हुआ है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 5 से ही जो है वो क्या किया है, गुणा किया है। ठीक है, तो इस 5 का तो अब हमने गुणा कर लिया। अब हम इस 1 से जो है पहले इसे गुणा करेंगे, फिर इसे गुणा करेंगे, लेकिन गुणा करने से पहले हमें जो है इस 0 के नीचे एक या तो क्रॉस लगाना पड़ेगा या आप 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, क्रॉस लगा दिया। अब पहले इस 1 से 8 को गुणा कीजिए, 8 एकम 8 और 5 एकम 5। ठीक है, फिर इसे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 0 का 0, 9 में 8 जोड़े तो कितना आएगा, 17। ठीक है, 17 का आया 7 और हासिल चलेगी आपकी 1। ठीक है, 5 6 7 और 1 8, तो कितना आंसर आया इसका, 870। ठीक है, हाँ मैं जितने बच्चों के यहाँ पर आंसर देख पा रही हूँ तो वेरी गुड, सभी बच्चों ने जो है इसका जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप वाइट टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो बच्चों अभी के अभी आपने पूछना है, आपने यहाँ पर कोई शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी भी गुणा नहीं समझ आया, कैसे किया जाए, तो आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हो, या क्लास के बाद रुक के भी आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या था, 870। वेरी गुड। अब आप मुझे गुणा करके दिखाइए इसे। चलिए सभी बच्चे करेंगे, इसे गुणा करेंगे, 20 को गुणा कीजिए 11 से। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, सभी बच्चे उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर गलत भी है, तो इसलिए आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए अगर आपको चेक करना है तो। मैम पोल फ्रैक्शन में पूछ लो। बेटा माइक ऑन नहीं करना है आपने, आपका जो भी डाउट है आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो सभी को पता है कि अगर हम 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, इकाई के अंक से जो है दोनों अंकों को गुणा करेंगे। पहले हमने 1 से 0 को गुणा किया तो आया 0, फिर इसी 1 से हम 2 को गुणा करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, पहला स्टेप हमारा हो गया। अब हमने दूसरे अंक से करना है, तो दूसरे अंक से गुणा करने से पहले हमेशा यहाँ पर आपको एक क्रॉस लगाना है, ये आपको याद रखना है, ये आप नहीं भूल सकते। ठीक है, क्रॉस लगा लो, या फिर जैसे यहाँ पर जगह छोड़
छोड़ दिया, वैसे आप जगह छोड़ दो या 0 लगा लो, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन 0 और क्रॉस ही लिखना है, उसके अलावा कुछ आप नहीं लिख सकते। फिर हमने इस वाले 1 से करना था, तो इस वाले 1 से पहले हमने इसे किया तो 0 एकम 0 है ना, और इससे फिर हमने 2 को किया तो 2 एकम 2, और उसके बाद क्या करते हैं, हम इन्हें जोड़ देते हैं, तो ये आया 0 2 2, मतलब इसका आंसर क्या है 220। काफी बच्चों ने जो है आंसर बिल्कुल ठीक दिया है 220। एक बच्चे ने गलती से शायद 231 लिख दिया है, अब ये नहीं पता वो गलती से हुआ है या उन्होंने जो है उनका आंसर ऐसा ही आया होगा। तो जिन बच्चों ने गलती से गलत दिया हो या जिन बच्चों का आंसर जो है 220 नहीं आ पाया हो, बच्चों आपको पता लग गया कि इसका आंसर 220 क्यों होगा? अगर पता लग गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप अभी के अभी पूछ लीजिए। फिर हम आपको आगे और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना, सभी को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए आपको अभी आगे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपने कहाँ देना है बच्चों, पोल सेक्शन में। ठीक है, आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑफ हो चुका है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, उसके बाद ही जो है आप क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे, उसके बाद ही आपका पोल सेक्शन जो है वो ऑन होगा, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा जो है जल्दबाजी में गलत उत्तर ना दे पाए। आपको बोला है 53 को आप गुणा कीजिए 15 से 15 से। चलिए सभी बच्चे पहले इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको पोल सेक्शन नजर आएगा, अभी आपको पोल सेक्शन नजर नहीं आएगा, जब मैं आपको कहूंगी कि पोल सेक्शन नजर आने वाला है तभी आपको वो नजर आएगा, ठीक है बच्चों। तब तक आप इसे अच्छे से क्या कीजिए, अपनी कॉपी पे आराम से हल कर लीजिए। मैं 10 से गिनूंगी, उसके बाद आपको फुल सेक्शन नजर आ जाएगा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए जिन बच्चों ने इसको हल कर दिया बच्चों जाइए और पोल सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है। ठीक है, काफी बच्चों ने उत्तर दे दिया है और बहुत खुशी की बात है कि सभी बच्चों का, अभी तक जितने बच्चों का उत्तर आया वो बिल्कुल ठीक है ना, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे, चलिए फटाफट से इसे गुना कीजिए और अपना उत्तर जो है पोल सेक्शन में दे दीजिए। अगर आपको पोल सेक्शन नजर नहीं आता तो आपको पता है आपको आंसर कहाँ देना है बच्चों, चैट सेक्शन में, ठीक है। चलिए तो अभी हम 10 सेकेंड और वेट कर लेंगे क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों के जो आंसर्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। 10 सेकेंड वेट करने के बाद हम पोल सेक्शन एंड कर लेंगे, इसलिए बच्चों आप जो है अपना क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और अपना ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक है और जाकर के क्लिक करके वोट दे दीजिए। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए आपका जो पोल, अच्छा अभी भी एक का आंसर आया है बच्चों, अगर कोई रह गया है तो फटाफट से आप अपना आंसर दे दीजिए। चलिए तो अब इसे हम एंड कर देते हैं। अब जितने बच्चे हैं वो अपना आंसर कहाँ देंगे बच्चों, चैट सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन में दे सकते हैं। बेटा कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिखिए या फिर आप क्लास के बाद रुक के अपनी बात रख सकते हैं। चलिए तो गुणा करते हैं। पहले मैंने क्या कहा, 5 से गुणा करेंगे 3 को, 5 3 15, ठीक है। 15 का 5 और 1 चला गया इसके ऊपर हासिल। अब इसी 5 से हमने इस 5 को गुणा करना, 5 5 25, 25 में एक जोड़ो तो कितना आएगा 26, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने दहाई के अंक से गुणा करना है, लेकिन दहाई के अंक से गुणा करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर या तो खाली जगह छोड़नी पड़ती है या तो यहाँ पर हम क्रॉस या 0 लगा सकते हैं, ठीक है। फिर अब इस 1 से करेंगे हम, तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, फिर हम इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। 5 का 5, 6 में 3 जोड़े तो 9, 5 में 2 जोड़े तो 7, तो इसका सही उत्तर क्या था, ए। और बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने जो है 700 जो ये है 795, इसी को आपने सही उत्तर दिया है। एक बच्चे ने शायद डी ऑप्शन पे टिक किया था, वो मुझे नहीं पता वो गलती से हुआ है या उनका आंसर ही ऐसा आया। तो अगर किसी बच्चे का कोई गलत हुआ तो बच्चों आपको पता लग गया आपकी गलती कहाँ हुई, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको अभी भी डाउट है कि मेरा आंसर गलत क्यों है, मेरा आंसर यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाया, तो आप अभी के अभी अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 3 बच्चों ने ही वाई टाइप किया है, सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वेरी गुड। चलिए
इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आपके लिए एक और क्वेश्चन है, उससे पहले आपका जो है वो चैट सेक्शन हम ऑफ कर देते हैं, तो कोई बच्चा कुछ लिख रहा हो तो बेटा आप रुक जाइए। चलिए पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर आपको पोल सेक्शन नजर आएगा, फिर आपने अपना उत्तर वहां पर देना है। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि कहा क्या गया है। माइक के पास 42 कार्ड है, ठीक है। एक कोई बच्चा है माइक, उसके पास कितने कार्ड है? 42 कार्ड है। प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है, ठीक है। हर एक कार्ड में, मतलब अगर उसके पास 42 कार्ड है तो एक कार्ड में कितने स्टिकर है? 15। दूसरे में भी कितने हैं? 15। ऐसे करते करते उसके पास 42 कार्ड में 15-15 स्टिकर्स हैं। आपने बताना है कि माइक के पास कुल कितने स्टिकर्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए आपको ज्यादा टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए आपको आपका पोल सेक्शन थोड़ा सा लेट नजर आएगा, ठीक है बच्चों। अभी के लिए सारे बच्चे इसे क्या करें, अपनी अपनी कॉपी पे हल कीजिए। एक बच्चा है माइक। मेरा पोल नहीं दिख रहा मैडम। हाँ बेटा, अभी आपको पोल नहीं दिखेगा, अभी आपको जो है सवाल को हल करने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया गया है। मैम जब मेरा वो आंसर टाइम निकल खत्म हो गया। देख जाएगा लिया जी। पोल दिखेगा, ठीक है। ठीक है, मैं 10 तक गिनूंगी, उसके बाद आपको पोल नजर आ जाएगा। तब तक जो सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखिए, ठीक है। पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। एक बच्चा माइक है, उसके पास 42 कार्ड है। 42 कार्ड में हर एक कार्ड में 15-15 स्टिकर्स हैं। बताइए उसके पास कुल कितने स्टिकर्स हैं? ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है वो बच्चे जाइए और पोल सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। काफी जल्दी आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर दीजिए। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर अभी भी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा मुश्किल था, है ना। चलिए 10 सेकंड हम वेट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, बहुत अच्छे, है ना। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता बेटा, आप लोग क्या करेंगे, आप चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हो। चलिए, क्योंकि अभी अभी हमने कुछ ऐसा जैसा ही सवाल किया था ना, एक कुछ 3 क्यारियां थी और हर एक क्यारी में कितने कितने फूल थे? 5-5 फूल थे। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी है ना। सॉरी, 42 कार्ड है और हर एक कार्ड में जो है 15-15 स्टिकर्स हैं। तो मतलब हम कितनी बार 15 को जोड़ेंगे? 42 बार। पर अगर हम 15 को 42 बार जोड़ने लग गए तो क्या होगा? बहुत टाइम जो है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो है वो 15 को क्या करेंगे, 42 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 42 से गुणा कर देंगे हम किसको? 15 को। चलिए गुणा कीजिए मेरे साथ साथ। क्या बताया है आपको? पहले हम क्या करेंगे, 5 से इसे गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 10 का 0 और 1 चला गया हासिल में। फिर इसी 5 से हम 4 को गुणा करेंगे, 5 के 20 और ऊपर एक हासिल भी थी तो आया 21। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी संख्या से करना है। दूसरी संख्या से करने के लिए, अंक से करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्रॉस लगा लेते हैं, ठीक है। फिर इससे हम इसे गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 4 एकम 4। फिर हम इन्हें जोड़ देंगे, ये 0, 2 जमा 1 3 और 4 जमा 2 कितना हुआ? 6। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 630। हाँ बेटा, अभी क्लास का टाइम नहीं हुआ है, अभी हमारे पास कुछ मिनट और बाकी है, ठीक है। अच्छा, अगर सभी बच्चों को ये वाला सवाल समझ आ गया है तो आप वाइट आउट कर दीजिए, ठीक है। किसी बच्चे को इस सवाल में कोई डाउट है तो बच्चों आप अभी के अभी पूछ सकते हो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर क्या था? सी। चलिए अब आप एक जो है ये वाला सवाल भी हल करके दिखाइए, उसके बाद हम क्लास को जो है वो एंड कर लेंगे। पर पहले आप ये वाला जो सवाल है उसे हल करके सारे बच्चे जो हैं वो बताएंगे, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं करना है हमने, वही जैसे हमने किया वैसे बस वही करना है। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस अंक से तीनों को गुणा करोगे ना, तो दूसरे अंक से गुणा करते थे हम क्या लगाते थे, एक क्रॉस लगाते थे। जब तीसरे अंक से गुणा करेंगे तो उस क्रॉस के नीचे तो क्रॉस आएगा ही आएगा, साथ में उसके आगे भी एक क्रॉस आएगा, ठीक है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है, फिर आपका जो उत्तर है वो खुद ब खुद सही
आएगा। चलिए ठीक है, बच्चों के जवाब आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसे देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा और कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो से करेंगे गुणा तीनों को। पहले जीरो को इससे गुणा किया, सबको पता है जीरो से आप किसी को भी गुणा कर लो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो जीरो। फिर इसको इससे किया है ना, तब भी क्या आया, जीरो। फिर इसी जीरो को इससे किया, तब भी क्या आया, जीरो। अब हमने जो है दूसरे अंक से गुणा करना है, तो दूसरे अंक से गुणा करने के लिए आपको क्या बताया गया, एक क्रॉस लगा लीजिए। ठीक है, पहले 6 से गुणा कीजिए 7 को, 7 कितना होता है, 7 होता है 42, 42 का 2, और हासिल कितनी गई 4। आपको याद रखना है कि हासिल कहाँ जाएगी, ठीक है, आपको याद रखना है कि 7 से आया ना 42, तो मतलब हासिल जो है अब इस 5 वाले की गुणा में जाएगी। ठीक है, फिर इसको इससे किया, 6 पंजे 30, 30 जमा 4 कितना होता है 34, 34 का 4, और हासिल कितनी गई 3। ठीक है, फिर इसी 6 को आप इससे गुणा कीजिए, 6 3 18, 19 20 21, तो यहाँ पर आ गया 21। अब हमने जो है अपने तीसरे अंक से गुणा करना है, तो तीसरे अंक से गुणा करना है तो यहाँ पर क्या होगा, इस क्रॉस के नीचे तो क्रॉस आएगा ही, साथ में एक और अंक के नीचे भी जो है हम क्रॉस या जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब कीजिए, 1 से गुणा कीजिए 7 को, 7 एकम 7, 1 से गुणा कीजिए 5 को, 5 एकम 5, 1 से गुणा कीजिए 3 को, 3 एकम 3। ठीक है, फिर अपने आंसर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, 0 2 7 जमा 4 11, 5 और 1 6 और 1 7, और 3 जमा 2 5। ठीक है, तो कितना आया ये 57,120। ठीक है, बेटा आपको कहा गया है कि चैट बॉक्स में आपने कोई भी जो है अनावश्यक बातें नहीं करनी है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास की टाइमिंग आपकी 9:30 बजे तक है, अभी पूरे 9:30 नहीं हुए हैं, है ना, तो अभी हम क्लास ऑफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अच्छा बच्चों, अगर आपको 3 अंकों वाले जो संख्याएं हैं उन्हें गुणा करना अच्छे से आ गया तो आप वाइट टाइप कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आपने जो है उसको आप पूछ सकते हो। ठीक है, और आपकी जो है अगली क्लास वो शुभम सर ही लेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को समझ आ गया है बेटा आप वाइट टाइप कर दीजिए और आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो, और जिन बच्चों को कोई भी डाउट है तो आपने अभी के अभी वो डाउट क्लियर करना है, पूछना है। ठीक है, चलिए।